everyone, welcome to Dynamic Study. I am Jyoti Budhwar. Today we are discuss degree of a vertex. अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हैं। उसमें हमने ग्राफ थ्योरी के टॉपिक को शुरू किया था। उसमें हमने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स ही सीखे थे। आज हम उस टॉपिक को आगे इलेबरेट करते हैं और सीखेंगे कि किसी भी वर्टेक्स की डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो डिग्री होती क्या है किसी भी वर्टेक्स की? डिग्री किसी भी वर्टेक्स की क्या होती है, मतलब उससे जितने भी नंबर ऑफ एजेस एसोसिएट करते हैं, उस पर्टिकुलर वर्टेक्स से जितने भी नंबर ऑफ एजेस एसोसिएट करते हैं वो हमारी उसकी डिग्री होती है। नंबर ऑफ एजेस एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर वर्टेक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स। और डिग्री ऑफ वर्टेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री ऑफ वी.आई. वी.आई. मीन्स उसको जो भी हम नेमिंग प्रोवाइड करते हैं, V1, V2, V3 जो भी वर्टेक्स होगा उसकी डिग्री। अब अगर हम इस एग्जांपल से फाइंड आउट करना शुरू करें कि किस वर्टेक्स की कितनी डिग्री है, फॉर एग्जांपल V1 से शुरू करते हैं तो V1 वर्टेक्स से कितने एजेस एसोसिएट हैं, तो कितने एज एसोसिएट हैं, एक ये इधर वाला और एक ये वाला, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। V1 की डिग्री क्या हुई? 2। क्यों हुई? क्योंकि उससे दो ही वर्टेक्स एसोसिएट हैं। उसके बाद हम आते हैं V2 पे। V2 के साथ कितने नंबर ऑफ एजेस एसोसिएट हैं? 1, 2, 3, 4, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 4 V2 की। अब हम बात करते हैं V3 की। V3 1, 2, 3, यानी कि V3 की डिग्री क्या हुई? 3। V4 1, 2, 2, अब V5 बच गया। V5 की डिग्री कितनी होगी? 1 ही होगी, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे सिर्फ एक ही एज एसोसिएट है, कोई और तो एज है नहीं, तो इसकी डिग्री हो गई 1। और एक और वर्टेक्स है V6, उसकी डिग्री कितनी होगी? अब इस V6 के साथ तो कोई भी एज एसोसिएट नहीं है, तो हमारे V6 की डिग्री क्या हो गई? 0। ठीक है। अब जो हमारा डिग्री 0 वाला वर्टेक्स होता है, डिग्री 0 जिस वर्टेक्स की होती है, लाइक V6 की डिग्री कितनी है? 0। उस वर्टेक्स को हम बोलते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स। ठीक है, आइसोलेटेड वर्टेक्स। आजकल हम आइसोलेटेड वर्ड बहुत ज्यादा सुनते आए हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन और कोरोना। अब अगर जिस वर्टेक्स की डिग्री 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे 1 डिग्री किसकी है? V5 की, उसको हम बोलते हैं पेंडेंट वर्टेक्स। जिसकी डिग्री सिर्फ 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेंडेंट वर्टेक्स। जिसकी डिग्री 0 होती है उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स। आई थिंक यहाँ तक का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि किसी भी ग्राफ में जिस वर्टेक्स की मैक्सिमम डिग्री है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डेल्टा जी से, मैक्सिमम डिग्री, और मिनिमम डिग्री वाले को स्मॉल डेल्टा जी से। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री किसकी है? V2 की। कितनी डिग्री है मैक्सिमम? 4। और मिनिमम डिग्री V6 0। तो इस ग्राफ के लिए कैपिटल डेल्टा जी क्या होगा हमारा? 4 होगा, और स्मॉल डेल्टा जी क्या होगा हमारा? 0 होगा, कि मिनिमम डिग्री मैक्सिमम डिग्री। ठीक है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ ग्राफ G डिनोटेड बाय कैपिटल डेल्टा जी, मिनिमम डिग्री ऑफ अ ग्राफ G डिनोटेड बाय स्मॉल डेल्टा जी। उसके बाद हम आते हैं हैंड शेकिंग लेमा। हैंड शेकिंग लेमा को हम सम डिग्री फॉर्मूला या सम डिग्री थ्योरम या हैंड शेकिंग थ्योरम भी बोलते हैं। हैंड शेकिंग थ्योरम क्या बोलती है? अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं उन सब की अगर डिग्री का सम करें तो वो किसके इक्वल होगा? वो होगा ट्वाइस ऑफ एजेस। अब ट्वाइस ऑफ एजेस है और इधर है टोटल डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इन पर्टिकुलर ग्राफ। इसको अगर हमें कंपेयर करना है कि ये कैसे आया, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल से ही ले लेते हैं। यहाँ पे सबकी डिग्री कितनी है? सभी वर्टेक्स की डिग्री का सम कर लेंगे और वो अगर हमारे टोटल ट्वाइस ऑफ एजेस के इक्वल आएगा तो वो हमारी क्या होगी? हैंड शेकिंग थ्योरम। फॉर एग्जांपल इसको प्रूव कर लेते हैं। V1 की डिग्री क्या है? 2, V2 की 4, V3 3, V4 2, V5 1 और V6 0, और ट्वाइस ऑफ एजेस
एज कितने हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। इसके साथ तो कोई एज एसोसिएट है नहीं, तो 2 इंटू 6 यानी कि 12 आना चाहिए हमारा इन सब की डिग्री का सम। 2 4 6 9 11 12। तो ये हमारी क्या प्रूव करती है, हैंड शेकिंग लेमा और हैंड शेकिंग थ्योरम और डिग्री सम फॉर्मूला को। ठीक है, अब इस फॉर्मूला के बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि जिसमें से कुछ वर्टेक्स की डिग्री हमें गिवन होती है और कुछ की हमें फाइंड आउट करनी होती है कि क्या डिग्री, और कई बार पूछते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे हमारे पर्टिकुलर ग्राफ में। तो फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, कंसिडर ए ग्राफ विद 21 एजेस सच दैट 3 वर्टिसेस आर ऑफ डिग्री 4। हमारे ग्राफ में 21 एज हैं जिनमें से 3 वर्टेक्स की डिग्री 4 है एंड रिमेनिंग वर्टेक्स ऑफ डिग्री 2। रिमेनिंग का हमें नहीं पता कि कितने वर्टेक्स हैं, लेकिन उनकी डिग्री बताई है कि उनकी डिग्री क्या है 2। तो हमें फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स ग्राफ में कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स हमें फाइंड आउट करना है, उसको लेट पुट कर लेते हैं हम x। तो उस x में से पहले 3 वर्टेक्स की डिग्री क्या है 4। तो अगर हम डिग्री का सम करें तो वो कैसे होगा, 3 वर्टेक्स की डिग्री 4 है प्लस रिमेनिंग वर्टेक्स की डिग्री क्या है 2। अब रिमेनिंग कितने हो गए, टोटल तो थे x में से 3 वर्टेक्स की डिग्री 4 है तो रिमेनिंग कितने बचे, x माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एजेस यानी कि 2 इंटू 21। इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2x माइनस 6 42, 2x प्लस 6 42, 2x इज इक्वल टू 42 माइनस 6, 2x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 18। सो इस एग्जाम्पल में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने आए 18। अगर हमसे वो पूछता कि रिमेनिंग वर्टेक्स कितने थे, तो रिमेनिंग कितने थे, ये x माइनस 3 यानी कि 18 माइनस 3 15 वर्टेक्स हमारे रिमेनिंग वर्टेक्स थे जिनकी डिग्री 2 थी और 3 वर्टेक्स दिए थे जिनकी डिग्री 4 थी और टोटल वर्टेक्स 18। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इस चैनल की सारी नोटिफिकेशंस के लिए।